नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। तो हम सूर्य रेखा पर बात कर रहे थे। सूर्य रेखाएं किस किस प्रकार की, उनकी कैसे कैसे फल मैं लगातार आपको पिछले एपिसोड से बता रहा हूं। अब देखिएगा, एक और नई रेखा के बारे में जानिएगा। सूर्य रेखा मैंने बताया कि यहाँ अनामिका उंगली के नीचे सूर्य पर्व पर जो रेखाएं खड़ी हो जाती हैं वो सूर्य रेखा होती है। उनके क्या क्या फल है ये मैंने आपको बताया। एक रेखा इस प्रकार से जानिए कि यहां से एक रेखा आपको मैंने बताई पिछले एपिसोड में कि यहां एक सूर्य रेखा है और वो बिल्कुल एकदम सीधी यहां पर आपके पास गई। यानी आपने देखा कि बिल्कुल एकदम स्पष्ट सीधी रेखा है। इसका फल भी मैंने आपको बताया है कि यदि ये इस प्रकार से स्पष्ट रेखा आपको मिलेगी तो जीवन में आपको निश्चित रूप से सम्मान दिलाएगी, सही प्रकार से नौकरी दी जाएगी। इसके स्तर मैंने किस किस हिसाब से बताए हैं वो आपको पिछले एपिसोड में बताए हैं। परंतु कई व्यक्तियों के हाथ में यदि आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल समानांतर, एकदम इसके एक और समानांतर रेखा आपको मिलेगी। ये सूर्य रेखा यदि किसी व्यक्ति के हाथ के अंदर दो समानांतर रेखाएं हों तो इसका क्या फल होता है। ये तो निश्चित बात हो गई कि यदि सूर्य पर्व के नीचे रेखाएं पहुंच गई हैं तो व्यक्ति को जीवन में एक अच्छी नौकरी मिल जाएगी, एक अच्छे व्यापार में अच्छी प्रगति मिल जाएगी, एक अच्छे राजनीतिक कार्यों के द्वारा तरक्की मिल जाएगी। क्षेत्र कोई भी है, किसी भी क्षेत्र में व्यक्ति का निश्चित रूप से एक बड़ा नाम होगा। अब इसमें जब दो रेखाएं हो जाती हैं तो इसमें होता क्या है, व्यक्ति है ऐसा मान लीजिए उसके पास बहुत अच्छी नौकरी है, परंतु साथ ही साथ व्यक्ति, क्योंकि ये सूर्य कारक उंगली है, पैतृक संपत्ति से भी बहुत मजबूत हो सकता है। व्यक्ति एक नौकरी के साथ साथ दूसरे अपने कार्यों को भी देखभाल करता है, परिवार के लोगों को अपना पैसे का सपोर्ट करता है और काम उसके नाम से हो रहा है, काम कोई भी कर रहा है, दूसरी फर्म भी व्यक्ति के साथ साथ चल रही है। या आप ऐसा समझ सकते हैं कि ऐसे व्यक्ति को यदि किसी एक रेखा पर ऐसा भी देखने को मिल जाएगा कि कोई एक रेखा कहीं ना कहीं से टूटी हुई है, हल्की हल्की टूटी हुई है, साथ में है, तो आप ये समझिए कि जिस समय में व्यक्ति को थोड़ी सी आपदा आएगी तो दूसरी रेखा उनके समर्पण में खड़ी है, उनके लिए खड़ी है, उनको उस आपदा से निकाल करके ले जाएगी। ठीक है, अब आपको एक और रेखा बताता हूं। सूर्य रेखा, और सूर्य रेखा को बहुत व्यक्ति पूछते हैं गुरुजी मेरी सूर्य रेखा का उदय वो दो शाखाओं से हो रहा है। मान लिया आपकी ये रेखा है और यहां से सीधा यहां तक गई या और नीचे तक चली गई, और ऐसे व्यक्ति की शाखा यहां पर जाकर इस प्रकार से दो मुखी हो गई। सूर्य रेखा इशारा कर रही है, देख रही है, किस क्षेत्र को देख रही है, इस बात का बहुत ज्यादा किसी भी रेखा का अगर आप संदर्भ बता रहे हैं तो उसके लिए जरूरी है। यहां ये रेखा देख रही है चंद्र पर्वत को। व्यक्ति माता से, स्त्री से या अपनी बौद्धिक क्षमता के द्वारा यहां पर व्यक्ति बहुत सपोर्ट लेकर के चलता है, परिवार में उन्नति तरक्की प्राप्त करता है। कहां से? इस क्षेत्र से। दूसरा ही यदि यही रेखा अगर इधर की तरफ देख रही है तो इसका संबंध भी शुक्र पर्व को देखने का है। यानी व्यक्ति माता से संबंध, पत्नी से संबंध, यहां अगर उनके द्वारा तरक्की प्राप्त करता है या उन लोगों की, एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भाई इस व्यक्ति को नौकरी मिली, किसकी मिली, यहां किसकी मिली, यहां इनकी सोर्स सुपारिश, इनके परिवार में इनकी माता का बहुत नाम है, दूर दूर तक लोग जानते हैं, वो एक अच्छी एक तरह से जो भी किसी भी कार्य क्षेत्र में है
साथ ही साथ शुक्र पर्व से भी रेखा देखती है। तो यानी कि व्यक्ति को अपने जीवन में परिवार का सपोर्ट या व्यक्ति का नाम, एक और भी बात हो सकती है, व्यक्ति के पास रहे, उसका सम्मान जीवन के अंदर है, लेकिन व्यक्ति की रेखा पहुंच गई यहां पर शुक्र पर्व को, यहां पूरी पहुंच गई व्यक्ति की, जहां पर यहां चंद्र पर्वत को, व्यक्ति का जो सम्मान है वो सम्मान उसे मिला है अपनी माता के द्वारा या उसके किसी भी पत्नी के द्वारा या उसकी संतान के द्वारा बहुत ऊंचे पद पर पहुंचने के कारण इनको भी सम्मान प्राप्त हुआ है। इस प्रकार से इसको पढ़ने का एक तरीका है जिसे आप पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, यही रेखा है, इस प्रकार से नहीं है, आपको बहुत हाथों में मिलेगी कि रेखा है, सूर्य रेखा है। बिल्कुल, बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं गुरुजी हमारे जो है यहां पर सूर्य रेखा है, और जो सूर्य रेखा है उसके नीचे हमारी सूर्य रेखा के यहां पर एक त्रिभुज का निशान है। हस्तरेखा विज्ञान के अंदर स्वतंत्र त्रिभुज का सबसे ज्यादा महत्व है। अगर वो सपोर्टिंग लग जाता है तो व्यक्ति के जीवन के अंतर्गत उस व्यक्ति को उस समय पर कितनी तरक्की मिलेगी इस बात को बताता है। त्रिभुज यहां पर यदि नीचे लग गया है तो व्यक्ति उच्च कुल से ही पैदा हुआ है और अपने मान सम्मान को व्यक्ति ने जीवन में बनाया है। व्यक्ति के हाथ के अंदर अगर नीचे की तरफ त्रिभुज नहीं है और यही त्रिभुज, या फिर आप ये समझ लीजिए कि यहां दो शाखाएं हो जाती है, तो जहां परिवार से उठकर के चला है वहां परिवार से उठकर नहीं चला, स्वयं से सिद्ध होकर के चला और स्वयं को सिद्ध कर दिया। तो इसको इस प्रकार से जान सकते हैं, ऊपर नीचे अगर इसका विष्णु चिन्ह बन जाए, नीचे बन जाए तो उसका फल, या ऊपर नीचे त्रिभुज लग जाए तो व्यक्ति को किस प्रकार का फल मिलता है, ये मैं आपको बता रहा हूं। एक त्रिभुज आपको और भी मिल सकता है। विज्ञान हस्तरेखा का बहुत विस्तृत है, इसके अंदर आपको भ्रमित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई आपका उपहास कर सकता है, कहीं आप भी गलत हो सकते हैं, तो हम अपने विज्ञान को पढ़ने के तरीके को बहुत सारे पर्वतों से, फलों से देख करके ही गणित करते हैं। यहां अगर किसी व्यक्ति के जीवन में एक त्रिभुज जैसी स्थिति मिलती है तो एक बात तो आप निश्चित समझ लीजिए कि यदि व्यक्ति के जीवन में स्वतंत्र त्रिभुज है और वो सूर्य रेखा पर है तो ऐसे व्यक्ति को राज्य सरकार से सम्मानित, राज्य सरकार से जो मकान मिलते हैं, जो मकान अलॉट होते हैं, जिन पदों पर अपनी प्रतिष्ठा को कर रखता है, आईएएस है, पीसीएस है, बैंक अधिकारी हैं, कई बार कमिश्नर है, बहुत सारे ऐसे पद हैं जहां रेलवे कर्मचारी हैं कि वो लोग सारी उम्र अपनी पूरी की पूरी रह जाते हैं किस मकान में, राज्य सरकार के मकान में। साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में यदि ये रेखा लगी है तो मेरा दावा है कि उस व्यक्ति का यदि स्वतंत्र ट्रायंगल है तो उसका स्वयं का मकान भी वो मकान भी बनाएगा। तो ये आप इस प्रकार से जान सकते हैं। अब मान लिया कोई व्यक्ति है और उस व्यक्ति के नीचे की शुरुआत एक एक्स के चिन्ह से हो गई, बहुत खराब शुरुआत है। रेखा तो पहुंच गई है गुरुजी, फल तो इसका मिलेगा, हाँ फल तो इसका मिलना चाहिए। अगर रेखा है सूर्य पर्वत तक पहुंच गई है तो व्यक्ति को निश्चित रूप से काम मिलेगा, धंधा मिलेगा, रोजगार मिलेगा। जैसी रेखा होगी इसके आसपास दाएं बाएं अगर और रेखाएं होंगी तो रुकावटों का प्रकाशन होगा, लेकिन अगर स्वतंत्र रेखा है तो मिलेगी। परंतु जहां से भी इंटू का चिन्ह मिला है, जहां से भी एक्स का चिन्ह मिला है, व्यक्ति बहुत कठिन डगर से निकल करके आया है, बहुत कठिन डगर से निकल करके उसने अपने आप को, अपनी स्थितियों को खाने कमाने लायक किया है। निश्चित रूप से बहुत ज्यादा इसमें अड़चनों का रोल व्यक्ति के जीवन में आएगा। यहां पर चिन्ह नहीं है
यदि इसकी साइड वाइज भी यदि इस प्रकार का एक्स चिन्हता है तो ये यदि यहाँ हृदय रेखा से नीचे है तो ये जीवन के अधिकांश से मैंने जो देखा है वो 35 वर्ष से पहले का चिन्ह होता है। परंतु यदि यही एक्स का चिन्ह आपके जीवन में यहाँ पर किसी व्यक्ति के साइड वाइज लग जाएगा तो व्यक्तियों को बहुत भागदौड़ कराएगा, बहुत प्रयत्न कराएगा और वो बिल्कुल जो भी कार्य भले ही सरकारी नौकरी भी क्यों ना कर रहा हो तब भी उसे इतनी अड़चनों का सामना करना पड़ता है जिसके कारण व्यक्ति का जीवन सामान्य नहीं रह पाता। तो मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि सूर्य रेखा और सूर्य रेखाओं का उदय और उनका समापन किस किस स्थान पर किस किस रेखा के साथ संबंध बनाकर क्या क्या फल देता है। आगे भी मैं अपने एपिसोड में अन्य बातों से आपको अवगत कराता रहूँगा। मुझे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार।